इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। आज यही आपको बताने जा रहे हैं, हम जो सत्य से दूर होते जा रहे हैं। ये 12 नामक महान ग्रंथ आचार्य कुंद भगवान का, जिसे आप 12 भावनाओं के नाम से जानते हैं। माँ, ये 12 भावनाएं आपके जीवन में प्रतिदिन पढ़ने के बाद भी एक बार भी आ नहीं पाई हैं, इसलिए आप रूप का मद कर बैठते हो, पदों का मद कर बैठते हो। देखना भैया, जितने बड़े होते जाओ, गजेंद्र भैया, जितने बड़े होते जाओ उतनी निर्मलता यदि आती गई ना, तो लोग आपको बड़ा क्या बहुत बड़ा कर देंगे। और बड़े हो गए और यही महाराज शील सागर महाराज बन गए, अब तो महाराज बन गए और उन्होंने धक्का लगाना चालू किया। भैया, जितने बड़े थे उतने और सरल होना पड़ेगा, जितने सरल होते जाओगे और बड़े होते जाओगे। सरलता नहीं जाना चाहिए, वाणी में सरलता नहीं जाना चाहिए। भैया, जितने हैं आज मंदिरों से बच्चे क्यों नहीं आ रहे? आप लोग जानते हो बच्चे मंदिर में क्यों नहीं आ रहा? आपकी बड़ी विकट समस्या है। मंदिर से दूर क्यों होते जा रहे हैं? बस हम जानते हैं ना, हम बड़े हैं ना। आप जैसे ही बच्चा आया उसको टोकना प्रारंभ कर देते हो, और जैसे ही टोकना प्रारंभ किया पहले ही दिन उसे सिखाना चालू कर दोगे जो तुमने जीवन पर्यंत में सीखा। तुमने हाथ नहीं धोए, पहले हाथ धो के आओ। बस वो हाथ धोए या ना धो पाए, लेकिन अगली बार से तुम्हारे चरणों में तुम्हारे पास नहीं आने वाला। भैया, एक बार पीठ थपथपाना सीख लो। किसी जीव की पीठ थपथपा दी ना, वे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी से सब परिचित हैं। उनके यहाँ सब साधु भैया 20 वर्ष के साधु किसी को रोका टोकी से नहीं काम कराते। आज वो रोका टोकी वाला काम नहीं है राहुल, सबके हाथ में हाथ लेके और उसको सबको आशीर्वाद देके जब बढ़ाते हैं, तो वे ही जो 19-20 वर्ष की आपके नगरों में बच्चों की स्थिति है, वही बच्चे पिछी कमंडल लिए आपके लिए पूजनीय और वंदनीय बन जाते। हम ही सब करेंगे तो करते रहना 20-30 साल। और भवनलाल जी, आपको ही सब करना है ना, तो राहुल को कभी मत आगे लाना, और राहुल को नहीं लाना तो 20-30 साल और करना। व्यापार भी करना हो तो अगर व्यापार में बच्चे को बैठेंगे और काउंटर अब बच्चे के हाथ में सौंप दिया, भैया एक समय तक 40-50 वर्ष के बाद भी अगर अपने ही संपत्ति बच्चे को सौंप दो तो तुम खुशी से जी पाओगे, और मरते दम तक चाबी नहीं सौंप पा रहे हो तो अब व्यापार चलने वाला नहीं है। चाहे व्यापार की स्थिति हो, चाहे जिनालयों की स्थिति हो, बच्चों को आगे नहीं लाए, उनको पीठ थपथपाओ। गलती भी की ना, गलती अपने ही तो बच्चे हैं, धीरे से अपने आप सीख जाएंगे। आपने डांटा नहीं और उसको बोला, करने दिया, बाद में समझा दिया धीरे से, वहां सबके सामने आवाज में तेज बोला। हमने कई उदाहरण देखे हैं। माँ, आपके जो बच्चे हैं ना, ये कई बार तो आपकी वजह से मंदिर नहीं आ रहे। आपको पता है क्यों? हमारी दादी माँ तो 2-2 घंटे पूजा करती हैं और घर में आके इतनी चिड़चिड़ाती हैं जैसे फुलझड़ी हो। हाँ, फुलझड़ी देखी ना माँ कितनी देर? आप जितनी देर मंदिर रहते हो, मंदिर से जो सीख के जाते हो उसकी विपरीत परिस्थिति अपने घर में पैदा कर देते हो। इसलिए बच्चे आपके पास नहीं आते, वे कहते इससे अच्छे तो हम घर में हैं, कम से कम मंदिर नहीं जाते। दादी माँ मंदिर जाती हैं और वहां से आती हैं तो घर में क्या करते हैं? माँ, परिणामों को देखो कहां जा रहे हैं। भैया, जितने बड़े लोग बड़े पदों पर है ना, ये जिन शासन की पहचान है। जगदीश जी, आज आप पूरे कीर्तिनगर में अगर आपका नाम लिया जा रहा है महामंत्री, तो जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यदि किसी सामान्य व्यक्ति ने कुछ किया तो कीर्तिनगर का नाम बदनाम नहीं होगा, और यदि मंत्री और महामंत्री और अध्यक्ष कहीं पान की गुमटी पे खड़े मिल गए हैं और जिन शासन के वे अध्यक्ष मंत्री हैं,
तो अब समझ जाओ कि तुमने जिन शासन को दूषित कर दिया है, पान की गुमटी तो बहुत की दूर है, अब तो ऐसी स्थितियां बनने लगी हैं, मांस की दुकानों पे जैन खड़े मिलते हैं। आप लोग तो नहीं है ना ऐसे? हाँ, ये 5 स्टार में तो कोई नहीं जाता ना, 3 स्टार में किसी की शादियां नहीं होती ना। भैया हम बड़े हैं, अध्यक्ष हैं, हमारी शादी होगी तो 3 स्टार 5 स्टार में होगी, जहां मांस के पिंड रखें उस स्थानों पर अध्यक्ष मंत्री जैन समाज के खड़े होने तैयार हैं। अब बताओ, तुम्हारी शोभा है कि तुमने जिन समाज का पद को विलीन करके और सब नष्ट कर दिया है। सबके चेहरे देखो, अब तो आदित्य सबके चेहरे देखो ज्ञानी। भैया अगर ऐसी स्थिति बन गई है तो अब सुधरने के दिन आ गए हैं, अभी भी बदल जाओ, नहीं तो और कहां जाना चाहते हैं अपने जीवन में। अगर जिनवाणी नहीं आई ना, तो जिस दिशा में हम बह रहे हैं वह हमारा सर्वस्व का नाश करने वाला है। जिस दिशा से, जिस गति में बड़ी नगरों में आके हम बहने लग गए हैं, विशेष बनने की चाहत ही तो जीव को सबसे अधिक अपमान दिलाया करती है। जिसने अपने आप को विशेष मान लिया है, जो मात्र अपने आप को विशेष मानता है, अब वह कोई भी विशेषता रूप नहीं है, वह अपने आप सामान्य हो चुका है। और जिसने अपने आप को जीवन में सामान्य जैसा मैं था वैसा ही जीवन जीऊंगा, चाहे यहां रहूं। पवन भैया, जितनी सरलता हृदय में आती जाएगी मां, उतना आनंद बढ़ता जाएगा। बाहर दिखाना मत करो, अपने अंदर में सरलता लाओ। देखना, एक छोटा सा दृष्टांत, समय आपका अधिक हो गया, मैं नहीं जानता बारिश कितनी होनी है, ये आपके ऊपर है। आप या तो बाहर की चीजें करवा लो या फिर बारिश का आनंद ले लो। जिनवाणी की बारिश तो समय पे होगी और समय तक होगी, इसके बाद इसलिए अपने कोई समय पे आप ये सोचो कि महाराज जी ने 8:15 का समय दिया है तो अब तो 8:45 तक पहुंच ही जाएंगे हम लोग। भैया ट्रेन पकड़ने 8:15 की ट्रेन हो तो 8:45 तक तो पहुंच ही जाते होगे आप लोग। नहीं, 8:45 तक, और अगर फ्लाइट हो तो महाराज 45 मिनट पहले क्या 2 घंटे पहले जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस फ्लाइट की कीमत है, उस ट्रेन की कीमत है, लेकिन देव शास्त्र गुरु की कीमत नहीं है। इसलिए महाराज आ जाएंगे, वे बैठ जाएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे। सत्य जो है हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं, यही समझना है। अभी यह बारसण उपेक्षा देशना नामक सुबह यह वाचना चल रही है और इसमें यही बता रहे हैं, हम जो मान करते हैं विशेष बनने का, चाहे बल का हो, चाहे वैभव का हो, चाहे संपत्ति का हो या सौंदर्य हो, माँ ये सब नष्ट हो जाता है। एक फुंसी हो जाएगी ना चेहरे पे, कोई देखने नहीं आएगा। और सौंदर्य की बात करें, सब नष्ट होना है, सब नष्ट होना है। इसके बाद संपत्ति की बात करें, भैया सब रखी रही। कोरोना काल में लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपए ले जेब में अटैची में लेके बोल रहे थे कि भैया एक समय का जीवन बचा दो। कोरोना 12 भावनाएं आपने बहुत बार पढ़ी, लेकिन 12 भावना दिखा दी थी कोरोना काल ने। भैया कोई करोड़ देने को तैयार हो, लेकिन वो तुम्हारी 1 मिनट भी आयु बढ़ाने को तैयार नहीं था। सत्य कि नहीं? इसी का नाम तो 12 भावनाएं। यही तो चल रहा है, 12 भावनाएं देख ली, फिर भी वैराग्य नहीं आए, फिर भी हम जहां दौड़ लगा रहे हैं वहीं दौड़ते जाएं, तो जीवन में कभी शांति नहीं मिलने वाली। जिनेंद्र भगवान के वचन अगर सुनेंगे तो शायद कुछ शांति का अनुभव हो। समय बहुत अधिक हो गया। मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ है और नमोकार मन से बालकों ने मंगलाचरण किया है। नियम से यह मंगलाचरण इस चातुर्मास में यही मंगलाचरण, जैसा धवला जी का नमोकार मंत्र से मंगलाचरण हुआ और आज तक धवला जी ग्रंथ जगत में जिन शासन की प्रभावना कर रहा है, ऐसे ही उन बच्चों के मुख से जो नमोकार में मंगलाचरण हुआ है वह जयपुर वालों के अंतरंग में और हम सभी के अंतरंग में जिनवाणी की अक्षुण्ण धारा को प्रवाहित करे। बोलिए महावीर भगवान की। मन वचन काय की प्रवृत्ति जीव के भव भ्रमण में कारण हुआ करती है, तो वही मन वचन काय की प्रवृत्ति
जीव को संसार समुद्र से पार करने का कारण बनती है। अभी तक जो भी क्रियाएं हम करते हैं वे मेरे संसार का तो कारण बनी, लेकिन आज तक ऐसी क्रिया मैंने नहीं की जो मेरे संसार सागर से पार होने का कारण बन सके। यही कारण है मैं धर्म भी करता मिला तो उसमें भी मेरा संसार बड़ा, संसारातीत होने का विचार ही मन में नहीं आया, उसकी भावना ही मन में नहीं जागृत हुई, और उसके साथ साथ क्रिया भी करते मिले तो उस क्रिया का फल जो मोक्ष दिलाने वाला होना था वह मेरे लिए संसार का कारण बन बैठा। अब विचार करना है कि मैं क्रियाओं को करते करते कहां पर भूल कर जाता हूं कि ये क्रियाएं मुझे जो इष्ट फल देना चाहिए थी वे इष्ट फल ना देकर मेरे लिए अनिष्ट का कारण बन जाती हैं। हम आराधना करते करते विराधना की ओर बढ़ जाते हैं। हम कभी कभी ये समझते हैं कि हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन हो जाती है विराधना, और वही कारण होता है कि जीव इस संसार में पहले से जिस प्रकार परिभ्रमण करता आ रहा है उसका अनादि काल का जो परिभ्रमण है वह अनंत काल के लिए बढ़ जाया करता है। हमने जो भावनाएं भाई, हमने जो क्रियाएं की, हमने जो वचनों से प्रवृत्ति की, इन तीनों का तालमेल नहीं बैठ पाया। आज तक इस तीन का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए ना तो आपके कोई कार्य सिद्ध होते हैं और ना ही कभी भी किसी कार्य के लिए आप जिस लक्ष्य पर निर्धारित करते हैं उस पर बढ़ पाते हैं। काला जी, विचार कुछ और चलता है, क्रियाएं कुछ और चलती हैं और वचनों की प्रवृत्ति कुछ और ही दिखाई देती है। आज विचार करना है कि मेरी क्रियाएं, मेरे वचन, मेरे मन क्या एक स्थान पर स्थिर हो पाए हैं? एक लक्ष्य का भेदन करना हो झांसी जी, एक लक्ष्य का भेदन करना हो तो तीरंदाज को आपने देखा होगा। तीरंदाज क्या कह रहा है? तीरंदाज जब निशाना लगाते हैं या किसी बंदूक जिसके हाथ में होती है, जब निशाना लगाना सिखाया जाता है तो निशाना तो लगाना था एक बिंदु पर। मोदी जी, निशाना तो लगना था एक बिंदु पर। अब एक बिंदु पर निशाना लगाना है, उसके आजू बाजू में 3 रेखाएं और खींची गई हैं। बिंदु तो एक था ना, लक्ष्य तो एक था, लेकिन उसके आजू बाजू में 3 गोले वृत्त और बना दिए जाते हैं। उसका क्या महत्व है? वे किस लिए कार्यकारी हैं? वे अगर ना हो तो क्या सैनिक को वह लक्ष्य साध सकता है? भैया, गोल निशाना तो एक बिंदु पर ही लगाना था, लेकिन 3 वृत्त बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए वे वृत्त? सैनिक को सीधे सीधे आप अभ्यास कराते हैं, उस बिंदु पर सीधा सीधा लक्ष्य साध लेना चाहिए। फिर समझ में आता है सीधा सीधा लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। पहले तुम्हारा मस्तिष्क जो चारों दिशाओं में घूम रहा था उसे बाहरी वृत्त की सीमा से लाइए। बाहरी वृत्त की सीमा, उसके पहले भी दोनों आंखें खुली हों और लक्ष्य का भेदन हो जाए। भैया, दोनों आंखें खुली हों और लक्ष्य का भेदन हो जाए। आज तक 2 आंखें खुले वाले का लक्ष्य का भेदन नहीं हुआ। 2 आंखें यदि खुली हैं तो एक सामान्य लक्ष्य का भेदन नहीं होता। फिर आत्म कल्याण का जो लक्ष्य है उसमें भोग और योग दोनों आंखें खुली रहीं तो कभी लक्ष्य का भेदन नहीं हो सकता। एक है भोग की आंख और दूसरी है योग की आंख। काला जी, भोग की आंख, योग की आंख तो खोलना ही नहीं चाहता जीव, और भोग की आंख बंद करना ही नहीं चाहता जीव। हम क्रियाओं को करते करते भी भोग की अभिलाषा से करते हैं, अथवा वह कार्यक्रम अच्छे कहे जाते हैं जिसमें भोग सामग्री बहुत अच्छी हो।
पारस भैया, बाह्य सामग्री और वीतरागता, इसमें बहुत अंतर है। लक्ष्य कभी वीतरागता पर नहीं जाता है, इसलिए हम बाहर भी जैसे थे वैसे ही मंदिर जिनालय में आके वैसे ही रह जाते हैं। अनेक बार समोसरण में जाना हुआ, आप लोग भी गए, जितने यहां बैठे सब समोसरण में गए, लेकिन महावीर भगवान के समोसरण में गए हो अथवा आदिनाथ भगवान के समोसरण में गए हो, कोई भी आज तक हमें सुधार नहीं पाया। भैया, कोई भी आज तक हमें सुधार नहीं पाया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमसे सुधरा और हमसे अच्छा तो बस यही सबसे बड़ी, और सामने वाला उससे बेकार तो कोई है ही नहीं। बस हमने जो जो संबंध के घेरे बनाए हैं वे संबंधों में हम उलझे रह जाते हैं। समोसरण में भी जितने संबंध हमने बाहर से बनाए, प्रभु से संबंध ही नहीं बनाए, और बाहर की परिक्रमा लगा के बाहर की भोग सामग्री को देख के वापस लौट आए। भैया, सौधर्मिंद, क्या महिमा होगी सौधर्मिंद की। उसके पास सारा वैभव होता है, वो स्वयं बनाता है, लेकिन वह वैभव भी उसको फीका लगता है, इसलिए प्रभु चरणों में नतमस्तक होकर बैठा रहता है। नतमस्तक होकर सौधर्म स्वर्ग के पास, सौधर्म इंद्र के पास जो वैभव होता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस कल्पना से जो अतीत है, ऐसे वैभव के पश्चात भी ऐसा क्या होता है जो वह सौधर्म स्वर्ग का इंद्र प्रभु के मस्तक, प्रभु के चरणों में अपना मस्तक झुकाए रहता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।